अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने नेक बंदों के तज़किरे फ़रमाए हैं। उनकी सिफ़ात को, उनकी ख़ूबियों को, उनकी सीरतों में पाए जाने वाले हुस्न को अल्लाह करीम ने बयान फ़रमाया है। और फिर अल्लाह की तरफ से उन लोगों को जो इनामात मिलते हैं, जो अल्लाह ताला की उन पर खुसूसी इनायात होती हैं, उसको भी मालिक करीम ने बयान फ़रमाया है। अल्लाह करीम ने इरशाद फ़रमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु, फ़रमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर वो उस पर डट गए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर वो उस पर डट गए। मालिक फिर उन्हें क्या मिलेगा? फरमाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं और वो गमगीन भी नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनको अता ये फ़रमाएगा कि उनकी ज़िंदगी से हर खौफ, हर गम, हर हुज़्न मालिक करीम दूर फरमा देगा। जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर डट गए। बहुत सारे लोग दीन का दावा करते हैं, अच्छा मुसलमान होने का ऐलान करते हैं। बहुत सारे लोग ख़ुद से बताते हैं कि मैं बड़ा बाउसूल हूँ, फ़लाँ जगह पे मैं बाज़ मामलात के अंदर बड़ा सख्त हूँ, लेकिन डटते नहीं, खड़े नहीं रहते, इस्तकामत इख्तियार नहीं करते। हमारे सूफिया फरमाते हैं इस्तकामत जो होती है ये करामत से बेहतर होती है। आपके अंदर डट जाने का मिजाज हो, आपकी तबीयत के अंदर किसी जगह खड़े होने का जज्बा हो, आप इस्तकामत के साथ कोई काम करने के आदी हों, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ कच्ची पक्की सोचें, 2-4 दिन किसी काम को करना है, फिर 2-4 दिन के बाद कोई और करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तकामत पैदा करें। इस्तकामत सबसे बड़ा फ़ायदा ये करती है कि खौफ और गम को दूर कर देती है। तो जो बंदा टेंशन फ्री हो जाए, जिसके गम सारे दूर हो जाए, खौफ सारा निकल जाए, तो मेरा ख्याल है ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है कि खौफ और गम से बंदा आज़ाद हो जाए। तो कुरान मजीद ने उसका नुस्खा ये बयान किया है कि पहले कहो हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट जाओ। बहुत सारे लोग थे जो डटे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा डट गए दीन पर, पूरी तरह उन्होंने अपने अपने मकाम पर स्टैंड लिया। पूरी तरह अपने कबीलों, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने गली मोहल्ले वालों की, बरादरी वालों की सख्त तरीन मुखालफत बर्दाश्त की। सोशल बाइकाट हुए, आसाब शिकन बातें उन्हें सुनने को मिली, लेकिन वो डट गए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने उन्हें हर खौफ और हर गम से आज़ाद फरमा दी। ये बहुत सारे लोग हैं, इनकी बहुत सारी तादाद है, लेकिन कुछ लोग इस जमात में इमामत के दर्जे पर फाइज हैं। उनमें एक बड़ा नाम अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। मुस्नद अहमद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में दीन के मामले में जो बंदा सबसे ज़्यादा सख्त है वो उमर इब्न ख़त्ताब है। दीन के मामले में उमर के मिजाज के अंदर सख्ती है। ये शिद्दत के साथ लोगों को दीन की तरफ माइल भी करते हैं, रग़बत भी देते हैं, जज्बे के साथ, इंशराह सदर के साथ, ज़ौक़ शौक़ के साथ। दीन के मामले में ज़ात के हमारे अंदर भी सख्ती होती है, शिद्दत होती है, लेकिन ज़्यादातर अपनी ज़ात के मामले में होती है। कोई जो मर्ज़ी करता रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर हमें बुरा कहेगा फिर असा पूछ नहीं लेना, फिर पूरा मुकाबला नहीं करना, फिर गुज़र के जाए कहाँ, फिर तो देख लेना कहाँ तक बात जाती है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कमाल था कि उन्होंने पूरी तरह तय कर लिया था कि मेरा दीन ही मेरे लिए सारा कुछ है। दीन को ओढ़ना बिछोना बना लिया। जब कुछ लोग कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं फिर उन पर डट जाते हैं, तो उन लोगों की ज़िंदगी कुछ मुश्किलात से ज़रूर गुज़रती है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता तो होता है ना।
कोई उनके पास राह तो होती है ना गुजरने की, कोई आगे बढ़ने का रास्ता तो उन लोगों को मुयस्सर आता है ना। तो मेरे अजीज याद रखेंगे और इस बात पर हमेशा कारबंद रहेंगे कि दीनी मामलात के अंदर हुदूदुल्लाह के मसले में, निफाज शरीयत के मसले में, रब रसूल के कानून के मसले में सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने जज्बा रखा हुआ था। फिर दूसरी बात यह थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना दुनियादारी की तरफ तवज्जो नहीं की। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि जब वो माल की तरफ माइल होने लग जाता है ना, जब वो दुनियावी आसाइशों में ज़्यादा उलझ जाता है, जब उसकी तवज्जो ज़्यादातर दुनिया में नित नए आने वाली सहूलत की तरफ बढ़ती है, नित नए आने वाले फैशन की तरफ बढ़ती है, नित नई आने वाली चीज़ें उसे अपनी तरफ माइल करती, तो वो रूहानी तौर पर कमज़ोर होता जाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु सरदार थे, अपने कबीले के समझदार आदमी थे, मामला फ़हम थे, तदब्बुर वाले थे। फिर अल्लाह ने मौका दिया और उन्हें उस मनसब पर बिठाया जो बहुत बड़ा मनसब था। वो मुसलमानों के अमीर बन गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जानशीन बनकर वो बैठे और उनके दौर में अल्लाह ने वुसअत भी अता की, बड़ी बड़ी फुतूहात हुई, बहुत ज़्यादा माल गनीमत आया, गुंजाइश आई और दौर के तकाज़ों थे भी हज़रत उमर पूरी तरह आगाह थे। उन्होंने छोटे बच्चों के वजीफ़े मुकर्रर किए, पुलिस का महकमा मुकर्रर किया, फ़ौजियों की तनख्वाहें लगाईं, असातिज़ा के मामलात देखे, इल्मी मुज़ाकरे किए, 4000 से ज़्यादा मसाजिद की तामीर की। इतने सारे काम हज़रत फ़ारूक आज़म ने किए। मुआशरे की जितनी भी ज़रूरियात थीं उन सब से हज़रत उमर आगाह थे, लेकिन उनकी कैफियत ये थी कि सहाबाए किराम फरमाते हैं जब भी हमने उन्हें खुतबा देते देखा उनके कुर्ते पर 3-3 पैबंद लगे होते थे। यानी उन्हें पता सारा था, शऊर सारा था, कपड़े खरीदने का सलीका, कपड़े खरीदने की ताकत, पहनने का ढब, दौर के तकाज़ों से पूरी आगाही थी। लेकिन उन्होंने वो सादगी को और वो जो सादगी में खूबसूरती होती है उसके हुस्न को किसी मकाम पर ज़ाया नहीं किया। अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलत अता की और ये सादगी उनकी इतनी ज़्यादा मारूफ थी, इतनी ज़्यादा मारूफ थी, जो बंदा दुनियादार नहीं ना होता फिर वो बुज़दिल भी नहीं होता। इसे माल से, शोहरत से, लोगों की गुड बुक में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं ना होता, उस बंदे में फ़िक्री कमज़ोरी और फ़िक्री इंतशार भी पैदा नहीं होता। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि उमर फ़ारूक ने कोई ज़्यादा तकदीम नहीं की हमसे इस्लाम लाने में। बहुत सारे लोग मुकद्दम थे, बहुत सारे लोग उनसे पहले इस्लाम लाए, लेकिन आप फरमाते हैं वो आगे लोगों से क्यों निकल गए, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा दर्जा क्यों पा गए? इसलिए पा गए कि उन्होंने दुनियादारी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, ज़्यादा माल की तरफ, दौलत की तरफ। हम देखते हैं किसी न किसी मकाम पर आकर लोगों की तवज्जो दौलत अपनी तरफ कर लेती है, शोहरत अपनी तरफ कर लेती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इंसान अगर मकासद के लिए निकला हुआ होता है ना, अगर इंसान कोई बड़े काम करने के लिए निकला होता है तो फिर उसको ना थोड़ी सी दौलत में वो चूँकि बंद हो जाता है तो मकासद हसना उसके ज़ाया हो जाते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक का फिर एक और बात मैंने देखी है, प्रोटोकॉल लेना, शान बताना और अपने लिए मुफ्त का एजाज़ मांगना, ये बहुत सारे लोगों का वतीरा बन गया है। किसी न किसी सिफारिश के रूप में, किसी न किसी नाम के रूप में, किसी न किसी तारुफ के रंग में कहते हैं मुझे ज़रा थोड़ा सा ना लोगों से हट के प्रोटोकॉल चाहिए, मैं कोई ख़ास पर्सनैलिटी हूँ। ये इतना बड़ा नुक्स है मुआशरे का, इतना बड़ा नुक्स है कि 2, 4, 5 लोग बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को आजमाइश में डाल देते हैं। एक आदमी रोड पे चढ़ा हुआ है, वो क्या है, वो VVIP है, लेकिन उसके नतीजे में कितने लोगों का सफ़र मुश्किल हो गया, कितनी एम्बुलेंस थी जिनका गुजरना मुश्किल हो गया, कितने लोग थे जो तकलीफ़ और अजियत में आ गए, लेकिन उसका प्रोटोकॉल जारी है। और फिर एजाज़ात, फिर बड़ी बड़ी बातें। सहाबा फरमाते हैं फ़ारूक आज़म 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, लेकिन जब वो हज पे गए ना, कोई इजाफी प्रोटोकॉल नहीं, कोई अलग से उनके लिए खैमा नहीं लगता था। खुद हज़रत फ़ारूक आज़म अपनी चादर उतारते
और दरख्त पर देखते जहाँ चंद टहनियाँ मिली होती उन पर चादर डाल के साया करते और उनके नीचे आराम कर लेते। जब आपका प्रोटोकॉल होता है ना, जब आपका एजाज होता है, जब आपकी कुछ शान होती है, तो जिनसे आप प्रोटोकॉल मांग रहे होते हैं ना, उन्हें आपने तकलीफ में डाला हुआ होता है। खूबसूरती इंसान की यह है कि वो किसी पर बोझ ना बने, तकलीफ ना किसी बंदे को उसकी वजह से हो। बाज लोग चल आ जाते हैं ना कहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है, वो घर वालों से तरह तरह के मुतालबात करते हैं। तो सैयदना फारूक आजम की तबीयत में कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी किस्म की कोई तकलीफ किसी को देना ये हज़रत उमर गवारा नहीं करते। फिर दूसरी बात ये थी कि मिजाज के अंदर जो बहुत ज़्यादा आजिज़ी थी ना, जो इनकिसारी थी। बच्चे खेल रहे थे, अब बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं और एक आदमी जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, वो आ गए हज़रत उमर। तो बच्चे उनको देख के दौड़ पड़े। खजूरें बच्चे खा रहे थे, तो हज़रत उमर करीब गए तो एक बच्चा खड़ा रहा। आप फरमाने लगे, भाई तुम खजूरें तोड़ रहे थे? उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, हम खजूरें नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि जो गिरी हुई थी वो हमने उठा के खाई हैं। तो हज़रत उमर ने थपकी दी। अब वो बच्चा छोटा सा क्या कहता है हज़रत उमर से? आप शख्सियत का कद काट देखें, वकार देखें, मकाम देखें, लेकिन वो छोटा बच्चा अर्ज़ करता है, अमीरुल मोमिनीन, ये मैंने ना खजूरें बड़ी मुश्किल से ज़मीन से जमा की हैं। वो जो कोने पे सामने बच्चे खड़े हैं बड़े शरारती और तेज़ हैं, और वो इस ताक में खड़े हैं कि मैं उनके करीब से गुजरूंगा तो वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हुजूर अब मैं क्या करूं? तो हज़रत उमर कहने लगे, करना क्या है, मैं तेरे साथ चलता हूं, तुझे घर छोड़ के आता हूं। यानी इतना टाइम है इतने बड़े आदमी के पास कि एक बच्चे को कहे चल तुझे घर छोड़ के आऊं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे के साथ साथ चल रहे हैं। कई गलियां गुजर कर, कई मोहल्ले गुजर कर उसका घर आ गया। कहने लगे, पुत्र अब तू घर पहुंच गया, मुझे इजाज़त है मैं जाऊं? किसी जगह मिजाज में, किसी कोने में, किसी जगह ये बात नहीं पैदा होने दी कि मैं कोई चीज़ हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 6 तो कार्ड रखे हुए हैं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज के अंदर ये हुस्न था, ये खूबसूरती थी। ये खूबसूरती होती है कि इंसान बड़ा हो पर अपने आप को बड़ा समझे ना, उसका बड़ा ऊंचा कद हो लेकिन वो ज़मीन पे बैठना पसंद करे, इल्मी फ़िक्री सलाहियतें बहुत ज़्यादा हों, लेकिन उस शख्स का मिजाज ये हो कि किसी जगह उस बंदे से मिलकर इंसान अपने आप को छोटा महसूस ना करे। हज़रत फ़ारूक आज़म के मिजाज की ये सादगी। फिर उसके बाद उन पर ना बातें पूरी तरह तारी थीं। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, आज लोगों ने दीन के कपड़े पहने हुए हैं, वो दीनदार नहीं हैं। उन्होंने दीन का लिबास पहना हुआ है लेकिन दीनदार नहीं है। उन्होंने दीन का तारुफ अपने साथ लगाया हुआ है, साबिका और लाहिका लगाया हुआ है, मैं फ़लाँ साहब होता हूँ, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनसे उठना बैठना, मुलाकात करना, वो साबित नहीं करता कि ये बंदे दीनदार हैं। अंदाज नहीं बताते। दीनदार के लहजों से भी दीन छलकता है, उसके अखलाक से, गुफ्तगू से दीन की खुशबू आती है। लेकिन इंसान कहे कि चूँकि मेरी पगड़ी बड़ी है, लेकिन है सिर्फ पगड़ी तो मुझे दीनदार मानो, मेरी वज़ाकता सिर्फ दीनदारों जैसी है, तो ये नहीं होता। मैं रात एक जगह पे कह रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अखलाकी कमाल है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अखलाकी कदरों को उरूज दिया है, वो कदरें हमारे अंदर पैदा होंगी तो फिर पता चलेगा हम कितने दीनदार हैं। हमारा सब्र, हमारा हौसला, हमारा दरगुजर, हमारा मुआफ़ करना, हमारा खैर खाई करना, हमारा दूसरों से मोहब्बत करना, हमारा इज़्ज़त नफ्स वाला होना, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना, ये बताएगा हम कितने दीनदार हैं। हमारे किरदार की अज़मत बताएगी हम कितने दीनदार हैं। लेकिन अगर हमारे मिजाजों में ये चीज़ें मौजूद नहीं तो फिर हम जबरन तो किसी को मनवा लेंगे, लेकिन वो जो आला अखलाकी अक़दार हैं वो नहीं होंगे। हज़रत उमर का ये कमाल है कि उन पर पूरी तरह दीन नाफिज था, तबीयत और मिजाज पर नाफिज था। तो इंसान अपने बच्चों को हमेशा वो चीज़ देता है जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। एक दिन हज़रत उमर ने चाहा कि मैं ना कुछ ख़ास नसीहतें करूं लोगों को, कुछ ख़ास पैगाम दीन का दूं। तो आपने लोगों को मस्जिद में जमा किया तो काफ़ी सारे लोग जमा हो गए, शहरी भी देहाती भी।
हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किताब व सुन्नत के पैगाम को बड़ा चुन के, बड़ा तलाश करके और बड़ी ज़ौक़ से, बड़ी वारफ्तगी के साथ, बड़े ख़ास लहजे में उन लोगों तक पहुँचाया। जनाब उमर ने बड़े दर्द से बातें की और लोगों ने सुनी। गुफ्तगू ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, अपने बच्चों से, अहले खाना से फरमाने लगे, जो गुफ्तगू मैंने मस्जिद में की है तुमने भी सुनी है कि नहीं? ने कहा जनाब हमने भी सुनी है। आप फरमाने लगे मैंने आखिर में एक बात भी की थी। कहा जी हाँ, आपने आखिर में कहा था जिसने मेरी बात पर अमल ना किया मैं सज़ा भी दूंगा, कोड़ा भी उठेगा, हद भी जारी होगी। अगर जो हुदूदुल्लाह मैंने बयान की है अगर किसी बंदे ने उनको करास किया तो सज़ा भी। कहा जनाब बिल्कुल हमने सुना है, आपने फरमाया है कि जो ना मानेगा उसे सज़ा भी होगी। तो उमर कहने लगे अब तुम एक बात इजाफी सुन लो, वो जिनको मैंने तकरीर सुनाई है ना, अगर वो नहीं मानेंगे तो सज़ा सिंगल होगी, और अगर उमर के घर वाले नहीं मानेंगे तो फिर सज़ा डबल होगी। तुम्हारे लिए सज़ा डबल है, तुम्हारी जिम्मेदारियां डबल हैं। अगर किसी का दीनी तारुफ है, अगर कोई बड़े ख़ानदान से है, अगर कोई अपना तारुफ किसी ऊंचे कबीले से रखता है, अगर किसी की निस्बत किसी बड़ी शख्सियत के साथ, तो उसकी तो सज़ा डबल बता रहे हैं जनाब उमर। वो फरमाते हैं भी सज़ा डबल है। अगर तेरा ओहदा ऊंचा, मैं पीर साहब का बड़ा करीबी हूं, तो तेरे अखलाक बताने चाहिए तू कितना करीबी है, तेरे ऊपर उसका असर हो पता चल जाएगा तू कितना करीबी है। निरा नेड़े बैठने से तो कोई करीबी नहीं होता, निरा 20 तस्वीरें साथ आने से तो कोई करीबी नहीं होता। तालीम का, तरबियत का, अखलाक का, किरदार का कितना। हजरत उमर ने फरमाया डबल सजा दूंगा। आज हमारी सारी नसीहतें गैरों के लिए, हमारे सारे पैगामात औरों के लिए, और जब हमारे अपने घर की बारी आती है, जब अपने घर में निफाज दीन की बारी आती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कमज़ोर नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कच्चे नज़र आते हैं। तो हज़रत उमर चूँकि हुदूदुल्लाह के मामले में सख्त थे। फिर एक और बात भी थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तमाम लोगों से दीन के मामले में ज़्यादा सख्त है, लेकिन वो सख्ती जो थी ना, वो गैर शऊरी सख्ती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कभी हुदूद करास हो जाएं। हमारे यहाँ बाज़ लोग दीन का दावा करते हैं तो उनके मिजाजों में इतनी शिद्दत आ जाती है, इतनी शिद्दत आ जाती है कि वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मेरे से नहीं बात बर्दाश्त होती। भाई आप जुर्म के मुताबिक ही सज़ा देंगे ना, जुर्म से ज़्यादा तो नहीं ना देंगे। आप किसी शख्स के लिए किसी सज़ा का ऐलान करेंगे तो उसकी गलती के मुताबिक ही करेंगे ना, गलती से 4 कदम आगे होके तो आप सज़ा का ऐलान नहीं करेंगे। बाज़ लोग 2 कदम आगे बढ़ के लोगों को सज़ा देना चाहते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इस मामले में इतने शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि वो भी ज़्यादती कर जाते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से एक नौजवान को आते देखा, वो आपकी तरफ आ रहा था, तो आप फरमाने लगे ये शख्स बेचारा तकलीफ़ में है और किसी ख़ास परेशानी के लिए हमारी तरफ आ रहा है। वो शख्स आया और सीधा हज़रत उमर के पास आया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। मैं ख़ास बात करने लगा हूँ, ये मेरा कलाम ज़रा बड़ों से है, बड़ों से। अब्बा जी को चाहिए बच्चा जितनी गलती करे ना उतना ही डांटे, वो फिर 6 हफ्ते ना डांटना शुरू कर दें। उस्ताद साहब को चाहिए कि जितनी बच्चे की कमज़ोरी है ना, मुझे पता है सबसे ज़्यादा किस बात से तकलीफ़ होती है। आपके बच्चे ने गलती की है, आप अपने बच्चे को डांट लें, समझा लें, आप किसी और के सामने उसकी तजलील कभी ना करें, ये ज़्यादती वाली बात है। आप उसे रुसवा ना करें। बताएं किसी ऐसे शख्स को जिससे आपको उम्मीद है कि आपको मशवरा देगा या उसे समझाएगा, लेकिन गली गली खड़े होकर अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए उसकी तौहीन न करें। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, इससे बच्चों की इंसल्ट होती है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। हर जगह रोना रोना मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मैं बड़ा परेशान। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बच्चा तो आपकी कमाई है, असास है, हुस्न है, नस्ल है, असल है, और इस कदर ज़्यादा तकलीफ देना, जगह जगह शिकायतें, जगह जगह बातें। हमारे बच्चे हमारे हैं ना, तो उनकी इज्जत किसकी है? क्यों हम गली गली अपने बच्चों की रुसवाई करते हैं? क्यों कमज़ोरियाँ? और जिनको हम खैर खा समझ के बता रहे होते हैं ना, वो आगे जाके मज़े ले लेके बताते हैं, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा, हमारे कबीले का, हमारे घर का। ये देखिए ज़रा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज के लिहाज से सख्त हैं,
एक नौजवान आया, उसने आके रोना। ये पहलू आपने जरूर याद रखना है मेरे सैयदना फारूक आजम का, हमारे इमाम, हमारे कायद, हमारे लीडर, रहनुमा, मुक्तदा हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह। ये अंदाज जरूर याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक का ये तबकात इब्ने साद में मौजूद है। नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हजरत उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है, हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं, फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे। हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सज़ा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सज़ाएं मुझे दी गई, ये मैं हज़रत उमर की बात कर रहा हूँ। मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उस नौजवान की बात सुनी, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी तो हज़रत उमर रो पड़े और फरमाया, बुलाओ ना उन गवर्नर साहब को, वो भी बड़े समझदार बावकार बड़े आदमी थे। बुलाया और बुला के फरमाया, आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दें? आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दें? फरमाया, अब मैं आपको हुक्मन कहता हूं, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा। फरमाने लगे, आपने कहा था ना लोग इनसे मिले जुले ना। फरमाया, अब आप ही लोगों से कहें इनसे मुलाकात शुरू करें। जब इन्होंने तौबा कर ली, अपना गुनाह मान लिया, जब इकरार कर लिया, माफी मांग ली, अब सजा का क्या माना हुआ, अब तकलीफ का क्या माना हुआ? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर ये सच्ची तौबा कर ले तो फिर तो इनकी गवाही भी कबूल की जाएगी, इनकी गवाही तक हम कबूल करेंगे। वो किसी ने कहा था, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग माफ़ी नहीं देते, लोग दरगुजर ही नहीं करते। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी ने तौबा कर ली, और सही हदीस में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कभी किसी बंदे से कोई गुनाह हो गया, फिर उसने तौबा कर ली, अगर किसी ने उस बंदे को दोबारा वो गुनाह याद कराया तो अल्लाह ताला इस बंदे को याद कराने वाले को सजा देगा, मरने से पहले पहले इसे भी उस गुनाह में मुब्तला कर देगा। तो हजरत उमर ने फरमाया, तुमने 2 कदम बढ़ के अज़ियत दी। वो एतदाल में रहने के कायल थे, वो नफाज़े दीन के मामले के अंदर हुदूद व क़ुयूद के कायल थे। हम शिद्दत पसंदी करते हैं, 2 कदम आगे। और फिर हजरत उमर की ख्वाहिश क्या थी, मैं बात समेटने लगा हूँ। एक बड़ी ख़ास बात जो बड़ी तबीयत को भाती है, उस पर आपने ज़रूर गौर करना है। सैयदना फारूक आज़म ने एक दिन सहाबा के बीच बैठे थे। हमारे यहाँ लोग पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं पैसा आ जाए, कारोबार चल जाएं, फैक्ट्रियाँ लग जाएं, और मईशत और मुआशरत के मसाइल हल हो जाएं, कारोबार वसी हो जाए, खेत खलियान खिल जाएं, तो शायद इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब हमेशा अच्छे लोगों से आया करता है। फैक्ट्रियों के बेहतर होने से ज्यादा जरूरी यह है कि कौम दयानतदार हो जाए। कारोबार तो चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि लोग जद्दोजहद वाले हो जाएं, इखलाक वाले, इबादत वाले हो जाएं। हजरत उमर बैठे थे सहाबा के दरमियान, फरमाया भाई अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। तो एक सहाबी कहने लगे, मेरा दिल करता है मेरे पास बहुत ज्यादा सोना चांदी हो, सारा अल्लाह के रस्ते में खैरात कर दूं। तो हजरत उमर कहने लगे, आपकी ख्वाहिश बड़ी शानदार है, आप भी कोई ख्वाहिश कीजिए। तो दूसरे सहाबी अर्ज करने लगे, इन्होंने सोना चांदी का, मेरा दिल करता है हीरे जवाहरात हों और ज़मीन हीरे जवाहरात से भर जाए, और मैं एक तिनका भी बचा के न रखूं, सारा अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दूं। सब अपनी अपनी ख्वाहिशात बताते रहे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तुम सब की ख्वाहिशात बजा हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछो ना तो मेरा दिल करता है ज़मीन भर जाए हज़रत मुआज़ इब्ने जबल जैसे लोगों से। मेरा दिल करता है ज़मीन भर जाए हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे लोगों से। मेरा दिल करता है ज़मीन भर जाए हज़रत सालिम मौला जैसे लोगों से। मेरा दिल करता है इन जैसे लोगों से ज़मीन भर जाए और मैं उन सब को अल्लाह की फरमा बरदारी के कामों में लगा दूँ। रिजाले कार पैदा हों, अच्छे लोग पैदा हों, मर्दाने खुदा पैदा हों, वो लोग पैदा हों जिनके किरदार की खुशबू से ज़माना महक उठे।
हज़रत उमर फरमाने लगे, मेरा जी चाहता है इन लोगों से ज़मीन भरे और इन लोगों को हम अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाएं। तो हज़रत उमर ने हमें यह सबक पढ़ाया कि चांदी और सोना बड़ा आ जाए, दूध और शहद की नहरें भी बह जाएं, लेकिन अगर दयानतदार क़यादतें ही मौजूद ना हो, अगर कौम अमानतदारी से, तकवे से, मेहनत से, जद्दोजहद से आ रही हो तो इनकलाब कैसे आएगा। हमें सबक दिया कि रिजाले कार तैयार करो, तालीम व तरबियत के साथ ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जिनका इखलाक दीन के मुताबिक हो, किरदार दीन के मुताबिक हो, सोचों पे अल्लाह के खौफ का पैरा हो, उनकी ज़िंदगी निखरी हुई हो, सजी हुई हो, संवरी हुई हो। ऐसे लोग जब उम्मत तैयार करने में कामयाब हो जाएगी, मिजाज बन जाएगा, फिर देखेंगे कि इनकलाब किस अजमत के साथ, किस बुलंदी के साथ आता है। इन आला किरदार वाले लोगों को तैयार, और वो आला किरदार वाले लोग तैयार किए जा सकते हैं, अपने इदारे में तैयार किए जाएं, अपनी खानका में तैयार किए जाएं, मस्जिद में तैयार किए जाएं, कुछ ना हो सके तो अपने घर में अपने बच्चे तैयार किए जाएं, उनको किरदार की बुलंदियां और अजमतें सिखाई जाएं। ये बात, ये इबलाग अगर आगे होने लग जाए तो फिर शौरी बुलंदी और शौरी पुख्तगी आएगी। यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। कोशिश फरमाइएगा अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में हज़रत उमर की याद मनाने की कोशिश की जाए, उनका तज़किरा किया जाए। उनकी बातें चाँद से ज़्यादा ठंडी, सूरज से ज़्यादा रोशन है। उनकी बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर हैं। उनका तज़किरा हमेशा खुशबूदार है। उनकी गुफ्तगू हमेशा दीनी जज्बा पैदा करती है। उनकी बातें इंसान को अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के करीब लाती। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के तज़कारे जमीला से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी बातों से अपने दिल को भी ठंडा किया जाए और अपने माहौल को भी खूबसूरत बनाया जाए। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों के फैज़ से फैज़ याब फरमाए।